मिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू बिल्लो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने अच्छे लोगों के घर में चोरी करते हुए? कितने अच्छे से रखते हैं तुम्हें। भूपी, नजमा, नहीं, चुप रहो तुम। क्या हुआ? इसके मेकअप को देख के तो मुझे पहले दिन से इसके ऊपर डाउट था। और आपको पता है ये मोहतरमा पार्ट टाइम में क्या करती है घर का काम करने के अलावा? ये चोरियां। आपकी कबर्ड में से ऑर्नामेंट चुरा रही थी ये। क्या? या अल्लाह! नहीं, मैं तो। चुप रहो तुम। कल से मेरी घड़ी भी मिसिंग है। बहुत कुछ गायब होगा नजमा, इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी। क्या क्या चुराया तुमने? हाँ बोलो। मैं अभी भाईजान को फोन करती हूँ, वो तुम्हें पुलिस में दे देंगे। मुझे माफ कर दीजिए, गरीब औरत हूँ, लालच के नशे में अंधी हो गई थी। तुम पहले वो सारा सामान लेकर आओ जो तुमने इस घर में से चोरी किया है, समझी? अभी लेके आती हूँ। भागो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ठीक है, हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि तुमने इतनी बड़ी गलती की है इसलिए हमें तुम्हें घर से निकालना होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। ये रही तुम्हारी घड़ी। अम्मी के बैंगल्स। इसके अंदर क्या है? ये मेरा है नजमा। क्या है जोया? भूपी, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। मेरे बचपन की इकलौती निशानी। आप ही और जीजू ने मुझे बताया कि जब मैं पहली बार उनके पास आई तो मैंने इसे अपने हाथों में यूं थाम रखा था जैसे मुझे ये मेरे अम्मी और अब्बू ने दिया हो। ये मेरे अम्मी और अब्बू की ही निशानी है। थैंक यू अल्लाह मियां, ये मुझे मिल गया। अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी, अब्बू, डॉक्टर कह रहे थे कि दादी अब कभी भी होश में आ सकती हैं। अब्बू, दादी तो बस आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। अम्मी देखिए, मैं आ गया हूँ। आपका राशिद आ गया। अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं एक बेकसूर होते हुए भी फिर भी सर झुका के उनकी सारी बातें मानता चला आया। वो सर जो सिर्फ उसके सामने झुकना चाहिए था, एक मामूली इंसान के सामने झुकता चला आया। लेकिन अब और नहीं अम्मी, अब और नहीं। अगर गलती मैंने की तो उसे सही भी मैं करूंगा। हमें आप देखिएगा कि आपका बेटा बुज़दिल नहीं है, हिम्मत रखता है दुनिया का मुंह तोड़ जवाब देने की। हम लोग ये घर छोड़ देंगे, यहाँ के लोगों को छोड़ देंगे, उनसे हर रिश्ता हर नाता तोड़ देंगे, चले जाएंगे यहां से कहीं दूर। तुम हमें छोड़ना चाहते हो? इस बुरे वक्त में हमने तुम्हारा साथ दिया,
और तुम हमारा शुक्रगुजार होने के बजाय हमें ही आंखें दिखा रहे हो, हमसे नाता तोड़ना चाहते हो। अपने अगर घर छोड़कर चले जाएं तो घर बिखर जाता है राशिद। अपना माना होता तो ये नौबत ही नहीं आती सिद्दीकी साहब, और मेरे जाने से ये घर नहीं बिखर रहा। अलबत्ता आपका कारोबार, आपकी दुकान जिसे आज तक मैं संभालते आया हूं, वो जरूर बिखर रहा है। भाभी हमेशा मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करती रही, और आप आराम से बैठ के देखते रहे। शिरीन जब आपसे मदद मांगने आई तो आपने उसे साफ इनकार कर दिया। किस अपनेपन की बात कर रहे हैं सिद्दीकी साहब, किस अपनेपन की? शिरीन हमें रिश्वत देने के लिए कह रही थी, अपने ईमान से हटने के लिए कह रही थी। वो इस शहर का हर शख्स जानता है कि गफूर अहमद सिद्दीकी ने आज तक अपने दामन पे कभी दाग नहीं लगने दिया, क्योंकि दागदार होने के लिए मेरा दामन जो था, आप लोगों ने मुझे गुलाम बना के रखा, मुझसे हर गलत काम करवाया, और खुद अपने गले में ईमान की तख्ती लटकाए घूमते रहे। अरे अयान ठीक कहता था कि आप लोगों ने घर में हमें घर वाले नहीं बल्कि गुलाम बना के रखा है। आप लोगों ने जेल में मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आप मेरा और इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए। सुन रही हो शिरीन, तुम्हारा शौहर हमसे कैसी जुबान दराजी कर रहा है? क्या तुम भी भूल गई कि हम खुद इसे तुम्हारी जिंदगी में लाए थे? वरना आज तुम्हारी हालत दिलशाद के जैसी होती, और उसकी जगह तुम जीते जी एक बेवा की जिंदगी गुजार रही होती। अरे अगर हम ना होते तो तुम दिलशाद की सौतन कहलाती, और तुम्हारे ये बच्चे नाजायज। शिरीन, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और तुमने हमें ये जो करते हैं ना भाईजान, वो इस तरह जताते नहीं हैं। आपने मुझ पर बहुत एहसान किए, लेकिन उन एहसानों का बदला मेरे शौहर ने सूद समेत उतार दिया है। आज तक अगर कोई आपके खिलाफ कुछ भी कहता तो मैं कहती नहीं, ये मेरे भाईजान हैं, मुझसे कितनी मोहब्बत करते, कितना कुछ किया है इन्होंने मेरे लिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आपने मुझसे मोहब्बत नहीं, तिजारत की है। राशिद, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। अब मैं भी ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। कैसा है तुम्हारे पैर का दर्द? तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। ये फूफी ने तुम्हारे लिए सूप भेजा है। थैंक यू। तनवीर, वो सुबह तुमने पीनट वाली सारी गड़बड़ का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। A big thanks for that. तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छी हो। हमें पता था अगर हम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे तो जैमी हम पर चिल्लाएंगे नहीं। वैसे भी
जामी हमसे कभी नाराज नहीं होते हैं। सूप के लिए थैंक्स। माय प्लेजर। थैंक यू बोलने आई थी। तुम जा रही हो तनवीर? हाँ, जिस काम के लिए आई थी वो तो पूरा हो गया है, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। हमने असद को नहीं बताया है इस बारे में। अगर उन्हें पता चलेगा तो हमें कभी नहीं जाने देंगे। मेरे साथ तो उल्टा करते हैं, जब देखो तब जाने के लिए बोलते रहते हैं। ठीक कह रही हो तुम। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हारे भाईजान ने तुमसे जरा सी सख्ती से क्या बात की, तुम रिश्ते तोड़ने पर आमादा हो गई। और आप राशिद मियां, आप इन पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपने एक बार भी सोचा कि बगैर मुकद्दमे के आखिर आप जेल से बाहर आए तो आए कैसे? क्योंकि पुलिस को सच का पता चल गया था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि मेरे खिलाफ जितने भी सबूत हैं सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। नहीं, उन्हें ये एहसास करवाया गया था। फिरोज को एक बहुत बड़ी रकम दी गई थी। और वो रकम कहां से आई, ये सोचा आपने? अयान को नहीं पूछा आपने? अयान, तुमने फिरोज को पैसे दिए? अच्छा नज़्मा, हम चलते हैं। खाला, हम चलते हैं। थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। काश कि वो रुक पाती, पर रुक नहीं पाएगी ना। अब तो तनवीर के लिए इस घर में एक एक पल रहना बहुत भारी पड़ रहा है। काम बहुत है ना इसके पास। बेहतर होता अगर तुम असद के आने तक रुक जाती। वही तो मैं भी यही चाहती हूँ पुप्पी कि काश तनवीर मिस्टर खान से मिलकर जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। शी इज गेटिंग लेट ना। सोया, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। अब तनवीर भाईजान से मिले बिना नहीं जा पाएगी, क्योंकि भाईजान आ गए। ये सब क्या है? तनवीर जा रही है, इसे बहुत काम है ना, और ट्रेन के लिए भी लेट हो रही है। किसकी इजाजत जा रही हो? जामी, हमें जाना होगा। हाँ मिस्टर खान, उसे जाना होगा। अंदर आओ। जामी प्लीज सुनो। जामी, तुमने भाभी से पैसे लिए? ये पैसे जाकर फिरोज को दे दीजिए और अपने अब्बू को बचा लीजिए। राशिद मियां, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था।
शिरीन रो रो कर अपनी जान दे रही थी और सबको ये पता था कि आपका बाहर आना मुमकिन नहीं है। और वैसे भी मुझसे आयान का गम देखा नहीं गया। और इस मदद के बदले में तुमने क्या दिया यार? तुम्हें हुमैरा से निकाह करना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रहे, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। आयान खामोश मत खड़े रहो, जवाब दो। मेरी जिंदगी बचाने के बदले में तुमने इनके लिए क्या किया? आयान, कहीं तुम भी इनकी शतरंज की एक मोहरा तो नहीं बन गए? आयान, आयान जवाब दो, बोलो आयान। राशिद मियां, आपका इंसानियत पर से इतना भरोसा उठ गया? यकीन जानिए, मैंने जो कुछ भी किया अपना समझ कर किया। हुमैरा के अब्बू के खिलाफ चली गई मैं, तो क्या ये सब मैंने अपने लिए किया? नहीं, मैंने जो कुछ भी किया शिरीन के लिए किया, निखत के लिए किया, उसके निकाह के लिए किया, अपने घर के लिए किया। बाखुदा, अगर कोई एक शख्स भी आकर यह कह देना कि मैंने आपकी मदद इसलिए की कि उसके पीछे मेरा कोई लालच था, तो यकीन जानिए राशिद मियां, मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी। रज़िया, शक तो हमें पहले ही था, आज तुमने यकीन में बदल दिया। हम पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई ला कर रहेंगे, याद रखना। अम्मी, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? हम सच कह रहे हैं राशिद। हमने रज़िया के खिलाफ जो कुछ भी कहा या किया वो हमारी गलती थी बेटा। हमने रज़िया को समझने में बहुत बड़ी भूल की बेटा। ठीक तो कहती थी वो कि ये हमारा घर है, लेकिन अम्मी, फिर तुम ही सोचो, कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? हाँ बेटा, तुम लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? हम ये पूरे होश में कह रहे हैं। ये समझो कि आज ही हमें होश आया। अब हम सच देख सकते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे इन सब के साथ।